हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं उसका विकास, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषा एवं उसका विषय क्षेत्र तथा समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले एक कल क्लास हो चुकी है। प्रश्नों की जो संख्या टोटल रही है 30 रही है। इस क्लास में भी 30 प्रश्न ही कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम पूछा जा रहा है, कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पैट्रिक गिडिक्स, जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एससी दुबे। यहां पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? पैट्रिक गिडिक्स होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट है। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। यह उक्ति किसकी है? दुर्खीम, सीमेल, मैकेवर एंड पेज, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह जो उक्ति है यह किससे संबंधित है? किसका कथन है ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फीमेल यहाँ पर राइट आंसर है। और मैकेवर ने क्या कहा था समाजशास्त्र के बारे में? इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा था। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, यह मैकेवर द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु यह पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर? बोगार्डस, सोरोकिन, डेविस, बियरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। ये याद रखिएगा, एक प्रश्न इससे संबंधित भी पूछा जाता है। सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसके द्वारा की गई है? सोरोकिन के द्वारा की गई है। और सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। और इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान माना? समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या हो जाएगा? पार्क एंड बर्गस। पार्क एंड बर्गस का कहना है, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा सही। दुर्खीम की बात की जाए तो दुर्खीम ने क्या कहा था समाजशास्त्र के बारे में? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ये दुर्खीम द्वारा कहा गया था। वेबर की बात की जाए तो वेबर ने क्या कहा? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का
विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, ये वेबर द्वारा कहा गया, और वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वो किसे बताई थी? सामाजिक क्रिया को बताई थी, सोशल एक्शन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, समान संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय और साधारण संप्रदाय। यहां पर सही क्या हो जाएगा? बताइए। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? समन्वयात्मक संप्रदाय होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस है, रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। यहां पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक सामान्य विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा। और रॉबर्ट बियरस्टेट की एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर है, 1970 में ये पुस्तक आती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर क्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकेवर, हॉबहाउस, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर क्रियाओं का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? ऑप्शन सी हॉबहाउस होगा। यहाँ पर मैक्स वेबर ने क्या कहा था? समस्त मानवीय जो गतिविधियां होती हैं वो क्रिया से संबंध होती हैं। ठीक है, समस्त मानवीय गतिविधियों को क्रिया से संबंधित माना था, और इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताया था वो किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेबर ने बताया भी थी, यहाँ पर समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। विषय वस्तु इन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की बताया था वेबर ने। ठीक है, और मैकेवर की बात आती है तो मैकेवर ने समाजशास्त्र को क्या कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ये मैकेवर द्वारा कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही, हॉबहाउस। अब प्रश्न है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? विज्ञानों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, साहित्य का अध्ययन या फिर विज्ञानों का अध्ययन? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? समाज का विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बी यहां पर होगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो समाज की व्याख्या है वह की गई है अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में या फिर परिवर्तनशील इकाई के रूप में? समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकेवर, एलेक एंकल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है? क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सामाजिक क्रिया। ठीक है, सामाजिक क्रिया को किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना? बताया है वेबर ने। और इसके अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी, एक व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, और दूसरा है आदर्श प्रारूप।
ठीक है, ये दो पद्धतियां सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए वेबर द्वारा बताई गई हैं। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, यह किसने कहा? जॉनसन, मैकएवर एंड पेज, जिन्सबर्ग, एल.एफ. वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? जिन्सबर्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? बियरस्टेट, सोरोकिन, मर्टन, श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह किसके द्वारा कहा गया है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। बियरस्टेट के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? बोटोमोर, ब्लूमबर्ग, मीड, बर्गेस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शिकागो स्कूल से कौन संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोटोमोर। ठीक है, बोटोमोर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शंस में है मैकएवन एंड पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, प्रोफेसर मैकी। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु की जो सामग्री है, हम कह ले, या विषय वस्तु के संबंध में ये जो विचार है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? प्रोफेसर मैकी के द्वारा। डी होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? मैकएवर एंड पेज, जिन्सबर्ग, जे.एफ. क्यूबर, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्यूबर के द्वारा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन ऑप्शंस है यहाँ पर। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? समाजशास्त्र सामूहिक समूहों का अध्ययन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉनसन, रॉस, मैकएवर एंड पेज, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया? राइट क्या हो जाएगा? जॉनसन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास? समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, उसका नामकरण हुआ था, सबसे ज्यादा विकास हुआ था, या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास? सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा विकास हुआ था अमेरिका में, इस वजह से समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है? 1919 में किसने बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया? जी.एस. घुरिये, पैट्रिक गिडिक्स, मर्टन, मैकएवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 1919 में किसने बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया? क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर?
पैट्रिक गिडिक्स होगा, और पैट्रिक गिडिक्स नगरीय समाजशास्त्री थे, इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, और 1919 में जो समाजशास्त्र है वो नागरिक शास्त्र, जिसे सिविक्स कहते हैं ना, नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग की जो स्थापना हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक गिडिक्स ही थे, याद रखिएगा। ठीक है, पैट्रिक गिडिक्स ही इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से? ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, किम्बल यंग, स्टुअर्ट चेज, यहाँ पर ऑप्शन है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से, स्टुअर्ट चेज के द्वारा यह कहा गया है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक मानव शास्त्र तो तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, लेविस्ट्रॉस, मेलानोव्स्की। सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, किसके द्वारा कहा गया है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? स्पेंसर, मैकेवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसके द्वारा कहा गया? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने समाजशास्त्र ये शब्द दिया था 1838 में, और इससे पहले 1838 से पहले सामाजिक भौतिकी इस शब्द का प्रयोग अगस्त कॉम्ट द्वारा किया गया था। और इनके अगस्त कॉम्ट के जो गुरु हैं वो कौन है? सेंट साइमन। पूछा जाता है प्रश्न, ये सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र के नाम के प्रयोग से पूर्व कॉम्ट द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक जीव विज्ञान, सामाजिक मानव शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक भौतिकी हो जाएगा, सोशल फिजिक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजशास्त्र इस शब्द का प्रयोग 1838 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म जाति से बंधा हुआ हो। समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है ये बताना है। परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, या फिर व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? रॉबर्ट बीयरस्टेट, बोटोमोर, कॉल पियर्सन, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों इनमें से किसके द्वारा माना गया है? किसने समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना? रॉबर्ट बीयरस्टेट ने। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। बताइए, समाजशास्त्र का की जो उद्भव है वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अमेरिका में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ था, इस वजह से समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का जो औपचारिक शिक्षण है वो पूछा जा रहा है, कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1919 में। पैट्रिक गिडिक्स इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र के विकास की बात हो रही है, कब हुई? क्या होगा यहाँ पर? 1838 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शंस हैं, यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ, यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा,
क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ था। याद आ रहा है आप लोगों को, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मैथ्स की बात की थी, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लास्ट में सोशोलॉजी की बात की थी। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड लास्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है? बर्न्स, क्रोबर, हॉबल, गिडिंग्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये क्रोबर द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।